दोस्तों जिया हो चुकी है टॉप 5 की रेस से बाहर। बाहर आने के बाद में जिया ने जो भी घर वालों के लिए कहा है उससे सुनने के बाद में शायद जिया के ऊपर जो नागिन का टैग लगा हुआ है वो थोड़ा बहुत हट जाए। घर के अंदर जब जिया गई थी तो उसे फुकरे इंसान के साथ एंट्री कराई गई थी। साथ में मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा जिया और अभिषेक का एंगल बनाने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। हालांकि लास्ट के 2 हफ्ते में कुछ ऐसा दिखा कि जिया अभिषेक के करीब आ रही है और करीब आने की कोशिश कर रही है। जब से कॉलर ने जिया को कहा था कि आपका बाहर हैशटैग यूज हो रहा है तो तब से दोनों एक दूसरे से दूरियां कम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो जिया के ऊपर नागिन का टैग था कि ये बार बार दल बदलती रहती है वो नहीं हटा। लेकिन फाइनली जिया मिड वीक हो चुकी है घर से बाहर और हो चुके हैं टॉप 5 से बाहर। लेकिन बाहर आने के बाद में उन्होंने जो भी कहा उसे सुनने के बाद में काफ़ी कुछ चेंज होता नज़र आ रहा है। अगर उनसे पूछा गया कि फुकरे इंसान के बारे में यानी कि अभिषेक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक मेरा फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी बात पे खड़ा रहता है। दूसरों के साथ, अपने दोस्त के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है और उसमें इतनी हिम्मत है, वो घर वालों को सबको जो उसे गलत लगता था उनको जवाब देने की हिम्मत रखता था। एल्विश के बारे में पूछा गया तो एल्विश को उन्होंने कहा वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है और वो अपने जो मजाक करता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो कभी कभी ऐसी बातें कह देता था कि जो मुझे समझ में नहीं आती थी। जब मनीषा के बारे में पूछा गया तो मनीषा के बारे में उन्होंने कहा कि पहले मुझे मनीषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे लास्ट वीक्स में मैंने मनीषा के साथ टाइम बिताया शुरू किया तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी और उससे मेरी काफ़ी ज़्यादा बनने लगी थी। जब उनसे बेबिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेबिका जैसी है स्टार्टिंग में वो दोबारा बदल गई, मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे उससे बात करने में थोड़ा अजीब लगता था कि ये कब लड़ पड़े। जब उनसे पूछा गया पूजा के बारे में, आपको पता होगा कि पूजा के साथ में इनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी अंदर, तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है और मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब बाहर के घर वालों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जैद और अविनाश और फलक को याद करते हुए कहा कि घर में उनकी जो मौजूदगी थी उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। जैद से उनके रिलेशन के बारे में जो बातें की गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मुझे अपनी बेटी की तरह माना था और खुद जब मेरी एज के बारे में पता चला तो वो बदल गए, तो इसलिए मुझे उनसे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना। जब जिया से पूछा गया कि आपको घर का विनर कौन लगता है तो उन्होंने धड़ से जवाब दिया कि मुझे हमेशा से ही अभिषेक विनर लगता है और मुझे लगता है कि उसके अंदर विनर की सारी क्वालिटी है और मुझे लगता है कि अभिषेक ही बिग बॉस का विनर बनेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।